अच्छा, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज वो है एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज नंबर 4.6 सही है। इससे पहले हमने लास्ट एक्सरसाइज 4.5 किया था। सही है। 4.5 में हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी थी। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या जीपी की किस तरीके से टर्म्स फाइंड की जाती है वो हमने 4.5 में पढ़ा था। अब 4.6 में भी हमारे पास जीपी ही है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, बट मीन निकालना है। अब जीएम है, जियोमेट्रिक मीन है। सही है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मीन है। जियोमेट्रिक मीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप जीएम से लिख सकते हो। सही है। और शॉर्ट फॉर्म में क्या है, जैसे अरिथमेटिक मीन को एएम को ए से लिखते थे, इसी तरह जियोमेट्रिक मीन को सिर्फ कैपिटल जी से लिख सकते हैं। सही है। तो अगर आपके पास कहीं भी कैपिटल जी लिखा हुआ नजर आ रहा है सीक्वेंस सीरीज में, तो इसका मतलब जियोमेट्रिक मीन है। अब हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जैसे हमने एपी में किया था, अरिथमेटिक मीन में किया था, कि हमारे पास जो है वो दो नंबर्स है, उनके बिटवीन ए एम का क्या फॉर्मूला है, ए एम कैसे निकालते हैं। तो इसी तरह इधर भी हम जो है वो जियोमेट्रिक मीन का एक, दो नंबर्स के बिटवीन जियोमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास क्या है, यहाँ पे दो नंबर्स है, एक ए और दूसरा बी। इन दोनों नंबर्स के बिटवीन जियोमेट्रिक मीन है। सही है। जी इज द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। जी इज द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो आपके पास दो नंबर्स है, दो टर्म्स है। सही है। एक ए स्टार्टिंग और फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म आपके पास क्या है, बी है। उन दोनों के बिटवीन एक जियोमेट्रिक मीन आ रहा है। सही है। जी जो है वो दो नंबर्स ए और बी के दरमियान में एक जियोमेट्रिक मीन है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। अब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है दो नंबर्स के बिटवीन, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है जिसकी तीन टर्म्स है, ये तीनों किस में होंगी, ये पूरी सीक्वेंस किस में होंगी, आर इन जीपी। तो आपके पास ये जो सीक्वेंस गिवन दी हुई है जीपी में है, और इस सीक्वेंस की हर टर्म जीपी के अंदर है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है। और हमने ये पढ़ा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीक्वेंस होती है तो उसमें कॉमन रेशो क्या होता है, सेम होता है। सही है। आपके पास जो है वो कॉमन रेशो इक्वल होता है कॉमन रेशो को। कैसे आएगा कॉमन रेशो, रेशो कैसे निकलता है, सेकंड टर्म को डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, इसी तरह थर्ड टर्म को डिवाइड कर दो सेकंड टर्म से। अगर आपके पास फोर्थ टर्म होती है, आप उसको डिवाइड कर देते थर्ड टर्म से। हर न्यू टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा, कॉमन रेशो। और जीपी के अंदर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये कॉमन रेशो सेम होता है, ये इक्वल होता है। सही है। तो इस क्या कहते हैं टेक्निक को, इस मेथड को यूज करते हुए, सही है, इस कंडीशन को यूज करते हुए हम एक जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। सही है। जी ए इक्वल्स टू बी, जी ओवर ए इक्वल्स टू बी ओवर जी। सही है। अब हमने जी का फॉर्मूला निकालना है। जी डिवाइड में है, राइट लेफ्ट पे आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। जी मल्टीप्लाई जी क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू, ए डिवाइड में है लेफ्ट पे, राइट पे जाके बी के पास हो गया मल्टीप्लाई। अब मुझे जी की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड पे मैं क्या ले लूंगा, स्क्वायर रूट, ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। तो आपके पास जो है स्क्वायर रूट कैंसिल, जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या आ गया, जी का प्लस माइनस रूट ए बी। जब भी आपको बोले कि ये दो नंबर्स है, इनके दरमियान एक जियोमेट्रिक मीन है, वो निकाल के बताओ क्या होगा, तो सिंपली आपने उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। और स्क्वायर रूट से पहले क्या आएगा, प्लस और माइनस। सही है। तो इस तरीके से जियोमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हो आप। ये फॉर्मूला है जियोमेट्रिक मीन निकालने का दो नंबर्स के बिटवीन। लेकिन सिर्फ एक जियोमेट्रिक मीन अगर निकालने को बोलेगा, ओनली वन, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। और अगर एक से ज्यादा होगा तो फिर हम क्या करेंगे वो आगे देखते हैं। सही। चलो, अब इसका एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके डिफरेंट पार्ट से वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन। सही है ना, आपके पास डिफरेंट पार्ट्स है इसके, और हर पार्ट में दो नंबर्स गिवन दिए हुए, और आपको बोला जा रहा है जियोमेट्रिक मीन निकालो बिटवीन। सही है, इनके दरमियान, इन दो नंबर्स के दरमियान आपने जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है। अच्छा, एक हम कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3। 8√2 दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्या है, एंड 9√2, ये दो नंबर्स है, इन दोनों के बिटवीन जियोमेट्रिक मीन निकालना है। फर्स्ट नंबर को ए ले लो, सही है, और सेकंड नंबर को आप बी लेट कर लो, या इसका ऑपोजिट कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी फाइंड करना है, जियोमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला है, प्लस माइनस रूट ए बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए की क्या वैल्यू आ रही है, 8√2, मल्टीप्लाई बी की क्या वैल्यू है, 9√2।
सही है। अच्छा, प्लस माइनस रूट 9 × 8 कितना हो गया? 72। रूट टू क्या हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही है ना। इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 72, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, 2 आ जाएगा, 272 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो जी इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर 72 मल्टीप्लाई टू कितना होगा? 144। कैलकुलेटर से 144 का रूट निकालोगे, आंसर आ जाएगा 12। तो आपके पास ये जो दो नंबर्स गिवन दिए हुए थे, इनके बिटवीन जियोमेट्रिक मीन क्या है? +-12। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। चलो, अब मुझे बताओ इसका और कौन सा पार्ट करवाऊँ? एक आयोटा वाला करवाऊँ, 4 या 5? हम्म। 5। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी दो नंबर्स है, 7 + आयोटा एंड 7 - आयोटा। ये दो नंबर्स गिवन दे दिए। बोल रहे हैं इन दो नंबर्स के बिटवीन आपने जियोमेट्रिक मीन निकालना है। तो फर्स्ट नंबर को हम ए लेट कर लेते हैं और सेकंड को बी। गैस का रिवर्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए हो गया 7 + आयोटा और बी हो गया, बी की वैल्यू हो गई 7 - आयोटा। तो जी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए की वैल्यू आ गई 7 + आयोटा और बी की वैल्यू आ गई 7 - आयोटा। जी इक्वल टू प्लस माइनस रूट, अब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 + आयोटा 7 - आयोटा। ये दूसरा आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कौन सा? A + B A - B। सही है। 7 A है, आयोटा बी है। इसी तरह नेक्स्ट ब्रैकेट में भी 7 A है और आयोटा बी है। तो एक में लिखा हुआ है 7 + आयोटा, ये A + B हो गया। एक में लिखा हुआ है 7 - आयोटा, ये A - B हो गया। तो A + B A - B किसके इक्वल होता है? A²। ए है 7, उसका स्क्वायर, माइनस बी है आयोटा, उसका स्क्वायर। अच्छा, जी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 माइनस माइनस +1 इक्वल टू प्लस माइनस 49 +1 करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? √50। सही है। अब कैलकुलेटर से √50 की वैल्यू निकाल लो। तो कैलकुलेटर से आप √50 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 5√2। तो जियोमेट्रिक मीन क्या आ गया? ये जो दो नंबर्स गिवन दिए हुए हैं 7 + आयोटा और 7 - आयोटा के बिटवीन जियोमेट्रिक मीन क्या है? +-5√2। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? हम्म। बाकी सारे पार्ट्स सर। हो जाएंगे इजीली। जी सर। सही है। चलो, लास्ट पार्ट भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ऊपर वाले नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से। लेकिन क्या होगा? 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। सही है। तो ये जितने भी बाकी पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के, पार्ट नंबर 1, 2, 4 और 6, ये सारे आपके होमवर्क है, आपने करने हैं। सही है। इन सारे पार्ट्स में दो नंबर्स गिवन दिए हुए हैं और इन दो नंबर्स के बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। सही है। चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी डिफरेंट पार्ट्स है। सही है। अब इसमें क्या है? इंसर्ट हर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? इंसर्ट। अब डिफरेंट पार्ट्स है। पार्ट 1 में बोल रहा है टू जियोमेट्रिक मीन्स। दो नंबर्स दिए हुए 3 और 81, दो नंबर्स ही देगा। इससे पहले हमारे पास दो ही नंबर्स गिवन थे, लेकिन एक जियोमेट्रिक मीन निकालना था। क्वेश्चन 2 में एक से ज्यादा जियोमेट्रिक मीन्स निकालने को बोलेगा। सही है। पार्ट 1 में बोल रहा है दो जियोमेट्रिक मीन्स निकालो। पार्ट 3 में बोल रहा है तीन जियोमेट्रिक मीन्स निकालो। पार्ट 4 में बोल रहा है, सॉरी थर्ड में बोल रहा है कितने? 4 जियोमेट्रिक मीन्स निकालो। और लास्ट पार्ट में बोल रहा है 5 जियोमेट्रिक मीन्स निकालो। तो मैं कराता हूँ, दो आपने करने हैं। एक मैं करवा देता हूँ 3 जियोमेट्रिक मीन्स वाला और एक 5 जियोमेट्रिक मीन्स वाला। सही है। पहले हम कर लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में बोला है इंसर्ट 3 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 1/2। दो नंबर्स दिए हुए 2 और 1/2, इन दोनों नंबर्स के बिटवीन तीन जियोमेट्रिक मीन्स निकालने हैं। तो हमने लेट कर लिया G1। अब तीन जियोमेट्रिक मीन्स को किससे लिखेंगे? G1, G2, G3 एंड G3 आर थ्री जियोमेट्रिक मीन्स। थ्री जियोमेट्रिक मीन्स शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दो, बिटवीन टू नंबर्स। कौन से दो नंबर्स है? 2 and 1/2। सही है। तो जियोमेट्रिक मीन्स की जो आपकी सीक्वेंस बनती है वो किस में होगी? जीपी में। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 2
और लास्ट नंबर है 1/2, और इनके बिटवीन कितने जियोमेट्रिक मीन्स आ रहा है आपके पास? 3। पहले G1, फिर G2, फिर G3, सही है। और लास्ट में कौन सी टर्म आ जाएगी? 1/2। तो ये तो आपके पास ये एक सीक्वेंस बन गई, दो नंबर्स 2 और 1/2, उनके बिटवीन 3 ज्योमेट्रिक मीन है G1, G2, G3, और आपको यही G1, G2, G3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आपके पास ये एक सीक्वेंस बन गई। ये किसमें होगी? ज्योमेट्रिक मीन्स है तो ये आर इन जीपी, ये जीपी में होगी, सही है। अब देखो जीपी में मेरे पास एक सीक्वेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या है? 2। लास्ट टर्म, टोटल टर्म्स कितनी है काउंट कर लो, इजीली काउंट हो सकती है। 3 ज्योमेट्रिक मीन्स है, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म, टोटल 5 टर्म्स है। याद रखो आपके पास जितने मीन्स होते हैं उससे दो ज्यादा टर्म्स होती है। अगर मीन आपके पास 3 है तो 5 टर्म्स होंगी, दो मीन्स होंगे तो 4 टर्म्स होंगी, दो ज्यादा होती है टर्म। और 4 मीन्स होंगे तो 6 टर्म्स होगी, 5 मीन्स होंगे तो 7 टर्म्स होगी। तो एन की वैल्यू आ गई 5, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। तो ये जो लास्ट टर्म दी हुई है A5, उसकी वैल्यू भी गिवन दी हुई है, लास्ट टर्म भी गिवन है 1/2, सही है। लास्ट टर्म भी आपके पास गिवन है, सही है, A5। लास्ट टर्म कौन सी होगी? फिफ्थ टर्म, A5 1/2। आपके पास यहाँ पे एक चीज नहीं है, क्या? कॉमन रेशो, क्योंकि जीपी के अंदर क्या होता है, कॉमन रेशो भी आपको चाहिए होता है, लेकिन कॉमन रेशो नहीं है। चलो अब हम कॉमन रेशो निकालेंगे कैसे? जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में ट्रम वाला फॉर्मूला यूज किया है, बिल्कुल सिमिलर वही वाला फॉर्मूला, वही सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। an इक्वल टू AR⁻n−1, सही है ना। ए एन, एन की जगह पे आ गया ए, एन की जगह पे 5 इक्वल टू, ए की वैल्यू है 2, आर फाइंड करना है, एन की जगह पे 5-1। A5 की क्या वैल्यू गिवन दे दी? 1/2। टू इधर क्या हो रहा है आपके पास? मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इक्वल टू आर की पावर 5-1 इज 4, सही है। तो R4 की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 1/4, सही है। मुझे आर निकालना है, R4 नहीं चाहिए, तो दोनों साइड पे मैं क्या ले लूंगा? फोर्थ रूट। फोर हटाने के लिए पावर दोनों साइड पे फोर्थ रूट ले लिया। फोर्थ रूट 1/4, पावर 4 और फोर्थ रूट आपस में कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई इक्वल टू। अच्छा, अब क्या करो, यहाँ पे मेरे को 1/4 का फोर्थ रूट निकाल के आंसर बताओ क्या आ रहा है। आर की वैल्यू क्या आ गई? वन पॉइंट्स अपॉन में आ रही है। डेसिमल में आ रही है, उसमें नहीं आ जी। रही। नहीं। अच्छा, एक काम करते, डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करते इसको, डेसिमल में नहीं रखते, डेसिमल में नहीं लिखते, फ्रैक्शन में ही रखते। कैसे? ये फोर्थ रूट 1 पे भी है और 4 पे भी है, ऐसे ही है ना। तो 1 को ये फोर्थ रूट दे दो। ये अब एक काम करते हैं, ये फोर्थ रूट हटा देते हैं। ये फोर्थ रूट हटेगा तो पावर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पावर। जब भी रूट हटता है तो पावर आती है, पावर में ऊपर 1 आता है और नीचे इस रूट का इंडेक्स आता है। अभी रूट का इंडेक्स 4 है तो डिवाइड में 4 आ जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा, ऊपर 1 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 4, तो 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो आर इक्वल टू, ये पावर 1/4 1 पे भी है, 1 को अलग दे दी, और डिवाइड में ये जो 2 है उस पे भी है। 2 के ऊपर ऑलरेडी एक पावर थी, जैसे ही इसको दूसरी पावर मिलेगी दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहता है, और डिवाइड में 2 की पावर, ये 2 और 4 कैंसिल हो गए। क्या बच गया आपके पास? 2 की पावर 1/2। तो 1 और डिवाइड में 2 के पावर 1/2, पावर में 1/2 होता है तो आप उसकी जगह पे रूट लगा सकते हो, क्योंकि पावर में 1/2 का क्या मतलब है? स्क्वायर रूट, सही है, 1/√2, सही है। अच्छा, अब आप क्या करो, 1/√2 की वैल्यू निकाल लो कैलकुलेटर से। ये भी सही है, यहाँ पे भी रख सकते हो आर की वैल्यू 1/√2, और कैलकुलेटर से निकाल लो तो √2/2 आ जाएगा, ऐसे ही है। जी सर। हाँ, अब वो कैलकुलेटर ने उस वक्त जो है वो फोर्थ रूट डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके नहीं दिया, तो हमने ये किया, क्योंकि डेसिमल में नहीं लिखना, सही है, क्योंकि हमारे पास जो बुक के एंड में आंसर्स होंगे फिर वो मैच नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वो आंसर्स में भी सारे फ्रैक्शंस होंगे, सही है। अच्छा, और इसका रीजन ये है कि आपके पास जो दो नंबर्स गिवन दिए उसमें से एक फ्रैक्शन गिवन दिया हुआ, डेसिमल नहीं दिया, तो आप भी डेसिमल में आंसर नहीं दे सकते। हमने कॉमन रेशो निकाल लिया, आर निकाल लिया, सही है। आर निकाला क्यों? क्योंकि मुझे G1 फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन 1, G1, G2, G3। मेरे पास ये जो G1 है, अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो ये सीक्वेंस की कौन सी टर्म बन रही है? ए फर्स्ट टर्म है, G1 सेकंड टर्म है, कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म। इसी तरह G2 कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म, A3। और G3 कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म, सही है। हमें ये बात पता है, जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए आर होती है। जैसे ही फर्स्ट टर्म में आर मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड टर्म आ जाएगी। और थर्ड टर्म क्या होती है? जैसे ही सेकंड टर्म में एक और आर मल्टीप्लाई होगा तो थर्ड टर्म आ जाएगी। आपके पास जो थर्ड टर्म क्या होती है? ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या होगी? A R क्यूब।
जैसे ही थर्ड टर्म में आप एक और आर को मल्टीप्लाई करोगे, AR² AR³ बन जाएगा, तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। सही है, तो याद रखो जो मीन होता है आर की पावर भी उतनी होती है। फर्स्ट मीन है G1, फर्स्ट है जियोमेट्रिक मीन, तो आर की पावर भी 1 है। सेकंड जियोमेट्रिक मीन है तो आर की पावर भी 2 है। थर्ड जियोमेट्रिक मीन है तो आर की पावर भी 3 ही है। सही है, तो मुझे ये जो जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए ए और आर चाहिए था। ए तो मेरे पास गिवन है 2, आर नहीं था, तो मैंने आर की वैल्यू भी निकाल ली इजीली। चलो आ जाओ, अब हम कर लेते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा गैप दे देते हैं। G1 G2 इक्वल टू A3 AR²। सही है, और फिर इसके बाद है G3 इक्वल टू A4 AR³। ए की वैल्यू भी है हमारे पास। ए की क्या वैल्यू है? ए की क्या वैल्यू है हमारे पास? 2। ए की वैल्यू है 2 और आर की वैल्यू है √2/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल। फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन G1 की वैल्यू क्या आ गई? √2। इसी तरह ए की वैल्यू है 2 और आर की वैल्यू है √2/2 का स्क्वायर। तो √2/2 का स्क्वायर निकालो और उसको मल्टीप्लाई भी 2 से कर दो और आंसर बता दो। 1 वन आ आ रहा रहा है? यस। इसी तरह ए की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू है √2/2 और उसका क्यूब। √2/2 का क्यूब करो और मुझे आंसर बता दो। है। √2/2। √2/2 आ रहा है। जी। चलो सही है, तो तीनों जियोमेट्रिक मीन्स हमने निकाल लिए। G1 G2 G3। G1 की क्या वैल्यू आई है? √2। G2 आया है 1 और G3 आया है √2/2। ये तीन जियोमेट्रिक मीन्स है दो नंबर्स के बिटवीन 2 और 1/2 के। इसमें देख लो कुछ पूछना है? इसी तरह दो जियोमेट्रिक मीन्स भी ऐसे ही निकलेंगे। G1 और G2 आएगा दो नंबर्स के बिटवीन। फोर जियोमेट्रिक मीन्स भी ऐसे ही निकलेंगे। G1 G2 G3 G4 आएगा। और फाइव भी ऐसे ही निकलेंगे दो नंबर्स के बिटवीन। G1 G2 G3 G4 G5 आएगा। सही है, इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है तीनों को, तीनों में से नो किसी को सर। भी। चलो बाकी दोनों। हम्म। नो सर। तीसरी। आवाज आ रही है हफ्सा मेरी? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर लास्ट, फोर पार्ट। पार्ट नंबर 4, उसमें बोल रहा है इंसर्ट 5 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 16 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 1024। इन दोनों नंबर्स के बिटवीन आपने 5 जियोमेट्रिक मीन निकालने हैं। तो हमने लेट कर लिया G1 G2 G3 G4 एंड G5 आर 5 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन। बेटा आप पूरा लिखोगे पेपर में ना, टेस्ट में बिटवीन को B/W नहीं लिखना। बिटवीन कौन कौन से दो नंबर्स है? एक 16 है एंड 1024। इन दोनों नंबर्स के दरमियान में पांच जियोमेट्रिक मीन है G1 से लेके G5 तक। तो फर्स्ट नंबर 16, फिर G1 G2 G3 G4 G5 और 1024। सही है, लास्ट टर्म आ गई। सही है, सेकंड नंबर आ गया। ये किसमें होंगे? RN GP। ये GP में है। चलो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब हमें सारे जियोमेट्रिक मीन्स निकालने के लिए G1 से G5 तक के ए और आर की वैल्यूज चाहिए। तो ए तो है 16। अब आर निकालने के लिए काम होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? पांच जियोमेट्रिक मीन्स है, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन हो गए 7। तो जो लास्ट टर्म है वो A7 होगा। कितना है? 1024। हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, जीपी में है ए आर की पावर n-1। सही है, ए एन की जगह पे क्या आ जाएगा? 7 इक्वल टू ए की वैल्यू है 16। आर आर फाइंड करना है। एन की जगह पे आ गया 7-1। A7 की वैल्यू है 1024 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई हो रहा है आर की पावर 7-1 के साथ, तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। आर की पावर 7-1 इज 6। अच्छा, 1024 को 16 से डिवाइड करो और मुझे आंसर बताओ। 64। 60। 4।
64 इक्वल टू आर की पावर 6, सही है। 64 बेटा 2 की पावर 6 होता है। क्या होता है 2 की पावर 6 किसके बराबर होता है? 64 के। सही है, तो 64 की जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 6, सही है। अच्छा, या दूसरा ऑप्शन क्या था, आप पावर में 6 हटाने के लिए दोनों साइड पे 6 रूट ले लोगे तो भी आंसर 2 आ जाएगा, सही है। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड पे 6 रूट ले लिया ताकि ये जो पावर में 6 है वो खत्म हो जाए, ताकि आर की वैल्यू आ जाए। तो ये 6 पावर और 6 रूट कैंसिल हो गए दोनों साइड पे, तो आर की वैल्यू क्या आ गई है? आर इक्वल टू 2, सही है। आ गया, आर भी आ गया। अब मैं सारे मीन्स निकाल लेता हूँ। G1 मेरे पास है सेकंड टर्म, G2, G2 है मेरे पास थर्ड टर्म, G3 फोर्थ टर्म, G4 फिफ्थ टर्म और G5 सिक्स्थ टर्म है। ये फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म जो है वो ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म ए आर फोर और सिक्स टर्म होती है ए आर की पावर 5। हर न्यू टर्म में आर की पावर बढ़ती जाती है। ए की वैल्यू कितनी गिवन दी हुई है हमें? 16। आर कितना है? 2। 16 मल्टीप्लाई 2, आंसर इज 32। ए की वैल्यू 16, आर की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर, आंसर बताओ क्या होगा? 64, जी सर। सही है। ए की वैल्यू है 16, आर की वैल्यू है 2, उसका क्यूब इक्वल टू मल्टी, इसका आंसर बताओ? 128, 128। सही है। इक्वल टू ए की जगह पे 16, आर की वैल्यू है 2, उसकी पावर 4, आंसर इज 256। जी देख लो, सर। यही है ना लास्ट मीन। ए की वैल्यू है 16, आर की वैल्यू है 2 पावर 5, आंसर इज 512, सही है। तो आपने जो है वो 16 और 1024 के बिटवीन 5 जियोमेट्रिक मीन्स फाइंड कर लिए। उनकी वैल्यूज क्या आ रही है? G1, G2, G3, G4, G5। G1 की वैल्यू आई है आपके पास 32, G2 आया 64, 128, 256 एंड 512। इसमें देख लो, कुछ पूछना है बेटा? ये आपके पास जो है वो दो नंबर्स 16 और 1024 के बिटवीन 5 जियोमेट्रिक मीन्स आ गए। इसमें कोई क्वेश्चन है? देख लो। नो सर। चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं। एक से ज्यादा जियोमेट्रिक मीन्स भी हमने फाइंड कर लिए और सिंगल जियोमेट्रिक मीन भी निकाल लिया। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में बोला गया है द ए एम बिटवीन टू नंबर्स इज 29। दो नंबर्स है, उनके दरमियान का ए एम गिवन दे दिया। ए एम मीन्स ए एम को ए से लिख सकते हैं, कैपिटल ए से। 29 है, दो नंबर्स है, अब वो दो नंबर्स नहीं बताए, सही है। द ए एम बिटवीन टू नंबर्स इज 29, दो नंबर्स के बिटवीन ए एम है 29। एंड द जियोमेट्रिक मीन, और जो जियोमेट्रिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन को कैपिटल जी से लिख लेते हैं, ऐसे ही है ना। दो नंबर्स के बिटवीन जियोमेट्रिक मीन है 21। मतलब फाइंड द नंबर, ये दोनों नंबर्स फाइंड करो। ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनके बिटवीन ए एम 29 है और जी एम 21 है? तो हमें ये पता है कि दो नंबर, एक ए होता है और दूसरा बी होता है। तो अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले हमें ए बी गिवन दे देता था और बोलता था अरिथमेटिक मीन निकालो, ए एम निकालो, जी एम निकालो। इस बार ए एम और जी एम गिवन दे दिया है और बोल रहा है ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, सही है। अब हम कैसे करेंगे? हमारे पास ए एम की वैल्यू गिवन दी हुई है। ए एम क्या है? 29। ए एम का फॉर्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन का? ए का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। तो ए की जगह पे आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू 29, सही है। 29 यहाँ पे डिवाइड, टू इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 29 मल्टीप्लाई 2 इज 58। अब ये ए और बी, एक इक्वेशन बन गई जिसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं। ए प्लस बी किसके इक्वल है? 58 के। इस इक्वेशन में ए भी है और बी भी है, तो एक इक्वेशन से हम दोनों अननोन्स फाइंड नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसने मुझे जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू भी गिवन दी हुई है, सही है। तो अब वहां से एक और इक्वेशन बनेगी जहां से मैं ए और बी दोनों की वैल्यूज आसानी से फाइंड कर सकूंगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू 58। तो ए और बी में से आपके पास जो है वो एक इधर प्लस का है, अगर मैं
ए और बी में से जिसको चाहूँ राइट पे भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का। आपकी मर्जी है, जिसको भेजना है भेज दो। मैंने ए को भेज दिया, ए उधर जाके हो गया माइनस का ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बी की वैल्यू क्या आ गई, 58 माइनस ए। अगर ए की वैल्यू निकल जाएगी तो आप इजीली बी फाइंड कर सकते हो। सही है। अच्छा, 2 मिनट अजान हो जाए फिर कंटिन्यू कर। अच्छा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। बी की वैल्यू हमने निकाल ली है लेकिन कंप्लीट नहीं आई है, क्योंकि बी इक्वल है 58 माइनस ए के। अगर ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें तो बी आ जाएगा, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सही है। अब मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू भी तो गिवन दी हुई है। ज्योमेट्रिक मीन कितना गिवन दिया हुआ है, 21। सही है। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने ऊपर ड्राइव किया। ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है रूट ए बी। प्लस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस माइनस लेने की नीड नहीं है। सही है, सिर्फ प्लस ले लेंगे हम। अच्छा, या दूसरे अल्फाजों में आप ये कह सकते हो कि रूट हटाना है, चलो हम प्लस माइनस ले लेते हैं। सही है। तो मुझे रूट तो हटाना है ना, क्योंकि मुझे ए बी तो नहीं लेना है। मुझे रूट तो नहीं चाहिए, रूट तो खत्म करना है। तो मैं दोनों साइड पे यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्क्वायर। तो जी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस का स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के। तो जी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी के। सही है। चलो, तो जी की वैल्यू कितनी गिवन दी हुई है, 21। 21 स्क्वायर इक्वल टू ए बी। 21 क्या, जी की जगह पे क्या आ गई, जी की वैल्यू 21। 21 के स्क्वायर करेंगे 441 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए कॉपी। बी की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली हुई है। बी किसके इक्वल है, 58 माइनस ए के। सही है। 441 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 58। 58 ए हो गया, ए मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर हो गया। हम ये जी और ए के ये वाले फॉर्मूलाज क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसने बोला है कि ये जो जियोमेट्रिक मीन और ए एम आपको गिवन दिया हुआ है, ये दो नंबर्स के बिटवीन दिया हुआ है। और ये सिंगल एक जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू गिवन दी हुई है, एक अर्थमेटिक मीन की वैल्यू गिवन दी हुई है। तो हमने वही वाला फॉर्मूला यूज किया जिससे एक जियोमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन निकलता है। सही है। अब देखो, इस इक्वेशन में कंप्लीटली ए है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको सॉल्व करेंगे, ए की दो वैल्यूज आ जाएंगी। माइनस ए स्क्वायर राइट पे है, लेफ्ट लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। प्लस का 58 ए है, लेफ्ट राइट पे। लेफ्ट पे आके माइनस का 58 ए हो गया। प्लस का 441 कॉपी इक्वल टू जीरो, एक साइड को जीरो बना दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जो है वो सिंप्लीफाई कर सॉल्व कर लो, तो आपके पास जो है वो ए की दो वैल्यूज आ जाएंगी। फिर ए की दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बी हमारे पास आ जाएगा, बी की भी दो वैल्यूज आएंगी। सही है। मुझे बताओ बेटा, मैं कैसे करूं, मिडल टर्म ब्रेकिंग से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से? आसान किससे लग रहा है इसको करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना? मिडल टर्म या क्वाड्रेटिक? आई थिंक बेटर जो है वो क्वाड्रेटिक करना है, क्योंकि मिडल टर्म जो है वो इधर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 441 काफी बड़ा नंबर है। अगर मिडल टर्म कर सकते हो तो अच्छी बात है, मिडल टर्म से जल्दी हो जाता है थोड़ा सा। तो मिडल टर्म सोचो, मुझे बताओ क्या होगा, दो नंबर्स जिनको प्लस माइनस करूँ 58 बने, मल्टीप्लाई करूँ तो 441 बने। हम्म नंबर आ रहे हैं दिमाग में? थर्टी कैलकुलेटर से टू आंसर आ गया। क्या कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लिया? हाँ। सर 49 और 9। 49 और 9, सही है। कैलकुलेटर से निकाल के आप वहां से फैक्टर्स आपको मिल सकते हैं। सही है। वैसे इधर ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कर लेना, अगर मिडिल टर्म से नहीं हो। 49 और 9, 49 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल 441 बनता है। और जब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपके पास, 58। सही है। अच्छा, ए स्क्वायर हम आगे लिख रहे हैं अब। 49 ए, फिर 9 ए, प्लस का 441 इक्वल टू जीरो। 58 को तोड़ के दो नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, 49 और 9 में। अच्छा, 58 का साइन माइनस है, तो 49 और 9 को ऐड करके 58 बनाना है। तो ऐड जब करते हैं तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर 58 का साइन माइनस है तो 49 का भी साइन माइनस होगा और 9 का साइन भी माइनस होगा। सही है। अच्छा, तो अब फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लो और लास्ट टू टर्म से कॉमन ले लो। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ गया ए, ब्रैकेट में क्या बचा, ए माइनस 49। लास्ट टू टर्म से कॉमन आ गया माइनस का 9, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस 441 है, प्लस में से एक माइनस कॉमन किया, एक बच गया। और 441 में से बेटा आपने 9 कॉमन लिया है तो 49 बचेगा, इक्वल टू जीरो। सही है।
क्योंकि 441 क्या होता है, 9 मल्टीप्लाई 49, 9 कॉमन चला गया, 49 बच गया। अब आपके पास जो है वो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया, a माइनस 49 का ब्रैकेट, बचा क्या है रिमाइंडर, फर्स्ट टर्म में से a, सेकंड टर्म में से -9 इक्वल टू 0। अच्छा, फर्स्ट आपके पास अब दो फैक्टर्स बन गए, फर्स्ट फैक्टर भी 0 के बराबर है और सेकंड फैक्टर भी 0 के बराबर है। a माइनस 49 इक्वल टू 0 और a माइनस 9 इक्वल टू 0। ये माइनस का 49 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 49। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई 49 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -9 उधर जाके क्या हो गया, +9। तो ए की सेकंड वैल्यू आ गई 9। सही है, ए की दोनों वैल्यूज निकाल ली। जब ए की दो वैल्यूज आ रही तो बी की भी कितनी वैल्यूज आएंगी, दो। आपने बारी बारी इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। ये पहले हम पुट कर रहे हैं ए की वैल्यू 49, बी इक्वल टू 58 माइनस ए की जगह पे 49, आंसर आ गया। 58 माइनस 49 करो, क्या आ जाएगा, 9। सही है, अगर ए 49 है तो बी क्या है, 9 है। सही है, नेक्स्ट हम ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए की वैल्यू 9 इक्वेशन 1 में। तो बी इक्वल टू 58 माइनस ए की जगह पे आ गया 9, आंसर इज 49। अगर ए 9 होगा तो बी 49 होगा, और अगर जो है वो आपके पास A49 होगा तो B क्या होगा, 9 होगा। सही है, तो दो नंबर्स मिल गए आपको, एक 9 और दूसरा 49। तो ये दो नंबर्स है 9 और 49, इन दोनों के बिटवीन जो ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है वो 21 आ रहा है, और जो अरिथमेटिक मीन आ रहा है वो 29 आ रहा है। आप चेक भी कर सकते हो। सही है, कैसे, ये जो इनके फॉर्मूलाज है उसी की मदद से। फर्स्ट एक नंबर है 9 और दूसरा नंबर है 49, तो 9 और 49 को ऐड करो, 58 बन गया, डिवाइड बाय 2 करो, आंसर 29 आ रहा है। और 29 क्या है, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन आपने निकाल लिया, 29 आ गया, वेरीफाई भी हो गया आपका आंसर। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, एक नंबर 9 है, दूसरा 49 है, 9 को 49 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 441। और फिर ज्योमेट्रिक मीन में होता है रूट, 441 का रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा 21। 441 का रूट होता है 21। तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या दी हुई है इसने, 21। तो हमने आंसर्स भी वेरीफाई कर लिया कि दो नंबर्स में से एक नंबर 9 है, दूसरा 49 है, जिसका ज्योमेट्रिक मीन 21 है और अरिथमेटिक मीन 29 है। तो हम रिजल्ट में क्या लिख देंगे, 9 एंड 49 आर द टू रिक्वायर्ड नंबर्स। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये आंसर हो गया। नो सर। नो चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ, ऐसे एक आध सवाल और भी है, वो मैं आपको दूंगा अभी करने के लिए होमवर्क में, देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा है नेक्स्ट, 3 कर लिया ना। इसके बाद जो है वो, हाँ 7, क्वेश्चन 7 देखो। क्वेश्चन 7 ही आपने करना है होमवर्क में। सही है, क्वेश्चन 7 होमवर्क है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगा ये। द ए एम बिटवीन टू नंबर्स इज 5, दो नंबर्स है उनके दरमियान का ए एम, मतलब ए की वैल्यू दे दी कितनी है, 5। एंड दियर पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन, यहाँ पे तो लिख दिया कि पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन है, मतलब जी का जो जियोमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट ए बी, उसमें से प्लस लेना है, माइनस लेना ही नहीं है, माइनस वाला हटा ही दो। वैसे भी हमने जी का स्क्वायर किया तो माइनस वैसे ही खत्म हो गया था। सही है, इसने इधर बोल दिया है कि आपने लेना ही पॉजिटिव है। एंड दियर पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन, और इन दोनों नंबर्स के दरमियान का जियोमेट्रिक मीन क्या है, पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन, जी की वैल्यू दे दी 4। फाइंड द नंबर, ये दोनों नंबर्स फाइंड करो, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो। बिल्कुल ऊपर जैसे किया था वैसे ही होगा। सही है, इसमें देख लो कुछ पूछना है, हो जाएगा ये होमवर्क में इजीली, आसान है। जी सर। चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द am of two integral numbers exceed their positive geometric mean by 2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 6 के अंदर, the am of two integral positive integral numbers, the am को किससे लिखते हैं हम, a से। सही है, कैपिटल A से। of two positive integral numbers, दो पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स है, इंटीग्रल मींस इंटीजर्स है। जो दो नंबर्स है a और b वो दोनों इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर्स, डेसिमल में नहीं होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, इंटीजर्स होंगे। और पॉजिटिव है, लिख दिया, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, नेगेटिव नहीं हो सकते। अच्छा,
तो ए एम उन दोनों पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स का एक्सीड्स दियर पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन बाय 2। एक्सीड करेगा, एक्सीड मतलब बढ़ जाएगा, किससे? इन दोनों नंबर्स के पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन से बढ़ जाएगा। क्या कौन बढ़ जाएगा? ए एम अरिथमेटिक मीन कितना? बाय 2, मतलब 2 बढ़ जाएगा, 2 वैल्यू ज्यादा होगी ए एम की, किससे? जी एम से। सही है। तो हमारे पास इसी तरह इक्वेशन क्या दी थी इसने? ए बराबर है जियोमेट्रिक मीन के, जब आप जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू में 2 ऐड करोगे। सही है। जब जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू में 2 ऐड होगा तो वो ए के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अरिथमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है। अगर आपके पास जो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 7 है तो जियोमेट्रिक मीन 5 होगा। सही है। अगर आपके पास जियोमेट्रिक मीन 15 है तो अरिथमेटिक मीन 17 होगा। ये दोनों इक्वल कब आएंगे? जब जियोमेट्रिक मीन में 2 ऐड होगा तो ये अरिथमेटिक मीन के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन इसने हमें गिवन दी हुई है। सही है। अच्छा, आगे क्या लिख दिया? एंड देयर सम इज, और इन दोनों नंबर्स का सम, मतलब एक नंबर है ए, दो नंबर्स है ना, होते हैं ना, एक ए होता है और दूसरा बी, इन दोनों नंबर्स का सम बता दिया कितना है? ए प्लस बी इक्वल टू 20। एंड देयर सम इज, इन दोनों पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स का सम कितना है? 20। फाइंड द नंबर्स, बोल रहे नंबर्स फाइंड करो। ए की क्या वैल्यू है बताओ, बी की क्या वैल्यू है बताओ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो, नो सर। अब हम इसको करते हैं, वैसे ही होगा ऊपर जैसे किया था। देखो ए प्लस बी इक्वल टू 20 है, तो यहाँ से हम ए को दूसरी साइड पे भेज देते हैं। 20 प्लस का इधर आके माइनस का ए हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सही है। अच्छा, एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई, दूसरी बनेगी ए इक्वल टू जी प्लस 2 से। ए अरिथमेटिक मीन होता है, क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 इक्वल टू जी जियोमेट्रिक मीन है। जियोमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है? पॉजिटिव बोला है उसने सवाल में, तो रूट ए बी ले लेंगे और प्लस का 2 कॉपी कर दिया। सही है। अच्छा, ए प्लस बी लिखा हुआ है। ए प्लस बी की वैल्यू गिवन दी हुई है, कितना है? 20। देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन दिया हुआ है, ए प्लस बी 20 गिवन दिया हुआ है। ए प्लस बी की जगह पे 20 डिवाइड में 2 इक्वल टू रूट ए बी प्लस का 2। अच्छा, 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर? आंसर इज 10। ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया, इक्वल टू रूट ए बी।